बात उन दिनों की है जब गोनू झा मिथिला नरेश के दरबारी नहीं थे। उनके दिन अभाव में गुजर रहे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई भी था। दोनों के लिए भोजन जुटाना गोनू झा के लिए मुश्किल हो रहा था। गांव में रोजगार नहीं, एक बार सूखा पड़ा तो खेत पथार सभी सूख गए। जिधर भी दृष्टि जाती फटी ब्रिबाइयों वाली बंजर धरती ही दिखती। ब्राह्मण होते हुए भी गोनू झा ने विप्रवृत्ति नहीं अपनाई थी कि कहीं मांगकर खा लें, और अपने भाई भोनू झा में भी यह वृत्ति नहीं पनपने दी थी। चाहते तो वे भी पोथी पत्रा लेकर जन्म कुंडली बनाते या घर घर जाकर पूजा कराते और जजमनका से मिले सीधा से अपना और अपने भाई का पेट सुख से पाल लेते। किंतु बचपन से ही स्वाभिमानी गोनू झा को किसी के आगे हाथ फैलाना गंवारा नहीं था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि घर में एक भी दाना नहीं बचा। गोनू झा को चिंता हुई कि आखिर वे भोनू झा को खिलाएं तो क्या। वे खुद तो 1-2 दिन उपवास कर सकते थे, किंतु भोनू झा भोजन भर थे। भूख लगी नहीं कि बेहाल हो जाते। गोनू झा सब कुछ देख सकते थे, मगर भोनू झा को भूख से बिलबिलाते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा पास के कस्बे में जाकर कोई काम कर लें, शाम तक कुछ न कुछ मेहनताना तो मिल ही जाएगा। भोनू झा को घर पर ही रहने की नसीहत देकर वे पास के गांव की ओर चल पड़े। गोनू झा ने कभी मजदूरी नहीं की थी। रास्ते में वे सोचते जा रहे थे कि आखिर कस्बे में वे किसके पास जाएंगे और क्या काम मांगेंगे। घर से चलते समय उन्होंने सोचा था कि कुछ भी कर लेंगे, मगर अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करेंगे भी तो क्या। कस्बे में पहुंचकर वे इधर उधर भटकते रहे, मगर उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि किसके पास जाकर वे काम मांगे और क्या काम मांगे। कस्बे में भटकते भटकते वे थक से गए, मानसिक रूप से बोझिल और विचार शून्य। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें भी तो क्या करें। थकान के कारण बुरा हाल था। जेठ की सुलगती झुलसती हवा और तपती धूप से परेशान, पसीने से तरबतर गोनू झा को लगा कि यदि वे इस तरह भटकते रहे तो लू की चपेट में आ ही जाएंगे। उन्होंने आसपास ऐसी जगह के लिए दृष्टि घुमाई जहां 2 घड़ी के लिए वे बैठ जाएं। प्यास से कंठ खुश्क हो रहा था और गर्मी से मन व्याकुल। उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। वे उस दुकान में चले गए। दुकान में मिठाइयों को देखकर उनकी अंतड़ियां कुलबुलाने लगीं। दुकान में पीढ़े पर वे बैठे और हलवाई उनके पास पानी लेकर आ गया। गोनू झा ने थोड़ा सुस्ता लेने के बाद भर छांक पानी पिया। हलवाई ने उनसे पूछा, क्यों भैया, क्या खाओगे? गोनू झा ने अपनी तोंद सहला रहे हलवाई की ओर देखा और बहुत संकोच से बोले, भाई, मुझे खाना भी है और 1.5-2 सेर मिठाई भी लेकर जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे देता हूँ। मैं 2-3 दिनों में आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगा और अपनी अंगूठी ले जाऊंगा। गोनू झा ने अपने दाएं हाथ की अनामिका से एक चांदी का छल्ला निकालकर हलवाई की ओर बढ़ाया और फिर कहा, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, मेरा विश्वास करो। हलवाई ने अंगूठी अपने हाथ में लेकर देखी। उसकी आंखों में कायापन उभर आया। उसने गोनू झा से कहा, भाई, लगता है कि तुम भूखे हो। भूखे को खाना खिलाना धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जितनी खा सको खा लो और 1.5 सेर क्या 2 सेर मिठाई लेकर जाना। 4 आना भर के चांदी के छल्ले के लिए तुम्हें ये मिठाइयाँ खिलाई हैं। पड़ोस गांव से आए हो, इस नाते हमारे मेहमान ही हुए, और मेहमान का सत्कार भला कोई कैसे नहीं करेगा। गोनू झा ने मन ही मन सोचा कि कितना काया आदमी है यह। 8 आना भर चांदी की अंगूठी को यह 4 आना भर कह रहा है। वे कुछ बोले नहीं, भर पेट जलेबी और कड़ी खाई, फिर रसगुल्ले और कुछ पंतुआ भी खाए। हलवाई ने उन्हें 2 सेर मिठाइयाँ भी तौलकर मिट्टी की हांडी में डालकर दे दी। गोनू झा ने कुछ कचौड़ी और जलेबी भी भोनू के लिए बंधवाया। मन ही मन गोनू झा ने सोचा कि कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करके वे हलवाई के पैसे दे जाएंगे और अपनी अंगूठी ले जाएंगे। गोनू झा मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि चलो भोनू की भूख मिटाने की व्यवस्था हो गई। मगर 2-3 दिन में पैसे का इंतजाम गोनू झा नहीं कर पाए। 2-3 माह में भी नहीं। गांव के एक धनी किसान के बच्चों को पढ़ाने का काम उन्हें मिल गया था, सो किसी तरह वे अपना और अपने भाई का पेट पाल रहे थे। संयोग यह हुआ कि इसके कुछ माह बाद अच्छी बारिश हुई। अच्छी फसल के कारण गांव में खुशहाली आई।
गोनू झा की माली हालत में सुधार हुआ। वे एक दिन उस हलवाई के पास गए और उसकी मिठाइयों के पैसे चुकाकर अंगूठी की मांग की, मगर हलवाई ने उनसे पैसे लेने और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। गोनू झा मन में सोचते हुए वापस आ गए। कहते हैं कि नियति के रंग ढंग निराले होते हैं, संयोगों की रचना भी नियति ही करती है। संयोगवश गोनू झा के गांव में एक बार फिर अकाल पड़ा। भोनू की परवरिश को लेकर गोनू झा फिर परेशान हो गए। एक दिन भोनू को साथ लेकर उसी कस्बे में काम की खोज के लिए पहुंचे। दिन चढ़ने पर भोनू झा भूख से बिलबिलाने लगा और गोनू झा से बार बार कुछ खिलाने के लिए कहने लगा। जब दोनों भाई उसी हलवाई की दुकान वाली राह पर पहुंचे तो अतीत की स्मृतियां गोनू झा के दिमाग में कौंध गईं और उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि हलवाई को सबक सिखाने का यही मौका है। भोनू झा को अंगूठी वाली घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने भोनू झा से कहा, हम दोनों भाई भर पेट मिठाई खा सकते हैं। इस हलवाई की दुकान में जो कुछ भी पसंद आए तुम जाकर खाओ। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुमसे अलग बैठूंगा। तुम दुकान में अजनबी की तरह रहना, भूलकर भी मेरी और न बात करना। जो खाना है खा पीकर चल देना। दुकानदार से डरना मत। दुकानदार तुम पर चिल्लाए तो कहना कि तुम खाने से पहले ही पैसे दे चुके हो। दुकानदार तुमसे झगड़े, तुम अपनी बात पर डटे रहना। इसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। भोनू झा सशंकित मन से हलवाई की दुकान में गया और कचौड़ी, तरकारी, जलेबी, दही और रसगुल्ले मंगाकर उन पर टूट पड़ा। जब भोनू झा का खाना लगभग समाप्त होने को था तब दुकान में गोनू झा आए। उन्होंने भी अपने लिए कचौड़ी, जलेबी, रसगुल्ले और दही मंगाए और खाने में मग्न हो गए। अभी उन्होंने 4 कचौड़ियां ही खाई थी कि भोनू झा की आवाज़ उनके कानों से टकराई, मैं तो खाने से पहले ही पैसा दे चुका हूँ। थोड़ी ही देर में हलवाई और भोनू झा के बीच में जबरदस्त तू-तू मैं होने लगी। भोनू झा पूरी तरह से डटा हुआ था और गोनू झा खाने में लगे हुए थे। दुकान में झगड़ा होते देख राहगीर दुकान के पास जमा हो गए। हल्ला हंगामा के कारण बाजार की चौकसी करने वाला सिपाही दुकान में पहुंच गया और दुकानदार से पूछने लगा कि क्या बात हुई है। हलवाई कुछ बोले उससे पहले ही भोनू झा ने उस सिपाही से कहा, इस दुकानदार ने खाना देने से पहले मुझसे पैसे ले लिए। अब मैं जा रहा हूँ तो यह दोबारा पैसे मांग रहा है। दुकानदार इस सफ़ेद झूठ से उत्तेजित हो गया और आवेश में बोला, सिपाही जी, यह सरासर झूठ बोल रहा है। भोनू झा ने सिपाही से कहा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस आदमी से पूछिए जो वहाँ खाना खा रहा है। जिस समय मैं पैसे दे रहा था उस समय ही यह आदमी यहाँ आया था। सिपाही ने गोनू झा की तरफ देखा। वे खाकर हाथ मुंह धो रहे थे। सिपाही ने गोनू झा को आवाज़ दी तो गोनू झा फूट फूट कर रोते हुए सिपाही के पास पहुँचे। सिपाही ने कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा भाई, डरो मत। गोनू झा ने सुबकते हुए कहा, मैं आपसे नहीं, इस हलवाई से डर रहा हूँ। खाना देने से पहले इसने मुझसे भी पूरी फहरिस्त ली कि मैं क्या क्या खाऊंगा, और जब मैंने इससे कहा कि भाई पहले खा तो लेने दो फिर पैसे ले लेना, तब इसने कहा कि इस दुकान का दस्तूर यही है, पहले पैसा तब सामान। कोई खाकर चल देगा तो मैं क्या करूँगा? यह भाई जी ठीक ही कह रहे हैं। पैसा चुकाकर जब ये खाना खाने बैठे उसी समय तो यह हलवाई पैसा गिनते हुए मुझसे हुज्जत कर रहा था। हलवाई गोनू झा की बातें सुनकर हतप्रभ रह गया। अरे क्या बोल रहे हो भाई, क्यों झूठ बोलकर मुझे फंसा रहे हो? उसने गोनू झा से कहा। मगर गोनू झा ने सिपाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप ही इंसाफ करिए माई बाप, यह दुकानदार तो मुझे भी झूठा कह रहा है। फिर क्या था? सिपाही ने तड़ाक एक बेत हलवाई की पीठ पर लगाई और कहा, बंद कर अपनी जुबान। ये दोनों शरीफ आदमी हैं, हम भी आदमी पहचानते हैं। तुम बेकार का प्रपंच रचकर ग्राहकों को लूटते हो। मैं तुम्हें हवालात की सैर कराकर रहूंगा। सिपाही ने गोनू झा और भोनू झा को दुकान से जाने को कह दिया और हलवाई से उलझता रहा। गोनू झा समझ चुके थे कि यह सिपाही भी हलवाई से अपना चढ़ावा वसूल कर ही उसे छोड़ेगा। गोनू झा ने रास्ते में भोनू झा को अंगूठी वाली घटना बता दी ताकि भोनू झा के मन पर इस घटना का बुरा प्रभाव नहीं पड़े। भोनू झा भी समझ गया कि उसके भैया ने हलवाई को सबक सिखाने के लिए ही इस विधा का इस्तेमाल किया है।